साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साध संगत जी, जीवन में हर इंसान को मौका मिलता है, कभी कभी आया हुआ मौका हम गवा देते हैं। साध संगत जी, एक सुंदर साखी है। एक राहुल नाम का व्यक्ति पढ़ाई करके होटल में अपना पार्ट टाइम काम करता था। साध संगत जी, राहुल पढ़ाई करते करते पूरी पढ़ाई कर लिया और पार्ट टाइम काम करते हुए जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब उसके अंदर चाहत थी मुझे आगे बढ़ने का। अब वो मौका का तलाश करने लगा, सोचने लगा मैं क्या ऐसा करूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। साध संगत जी, अब तो वो बड़ा उदास होने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पढ़ाई भी हो गई है। तब तक एक सज्जन गुजर रहे थे, राहुल को उदास देखे, राहुल से बोलने लगे कि राहुल इतना उदास क्यों हो। बोला, भाई साहब मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है और मुझे आगे बढ़ना है और मैं क्या ऐसा काम करूं कि मुझे आगे मैं बढ़ जाऊं, मुझे भी धन दौलत कमाना है। सज्जन ने बोला, देखो चले जाओ फला गांव में एक महात्मा जी आए हैं, वो महात्मा जी आपको राय बताएंगे आगे कैसे बढ़ना है। राहुल गया, और सज्जन के बोलने पे राहुल पहुंचा महात्मा के कुटिया में। महात्मा जी से प्रणाम किया और महात्मा जी ने पूछे, भाई क्या बात है। राहुल ने बताया कि मैंने पार्ट टाइम काम करते करते मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया, अब मुझे जल्दी से पैसा वाला बनना है, कैसे मैं पैसा बनूं, मुझे इसका उपाय बनाओ, मुझे भी धन दौलत कमाना है। महात्मा जी ने बोले, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे आप आगे बढ़ोगे। महात्मा जी ने समुद्र के किनारे आए और समुद्र के किनारे आने के बाद लगे बोलने कि देखो ये समुद्र के किनारे जितने भी ये पत्थर है, ये पत्थर के अंदर एक ऐसा पत्थर है जो आपका किस्मत बदल देगा। राहुल बड़ा सोचने लगा कि भाई महात्मा जी क्या बता रहे हैं। बोले, आप जो इतने पत्थर है इसमें एक ऐसा पत्थर है, वो गर्म पत्थर है, और सभी पत्थर को आप बाहर निकालते रहो, वो गर्म पत्थर जब आपके हाथ लग गया तो समझ लो आपका जीवन बदल जाएगा। साधु महात्मा कह के चले गए। अब राहुल रोज अपना पत्थर का टुकड़ा लगा बीनने, पत्थर का टुकड़ा बीनते रहा। प्रतिदिन उसका अभ्यास पड़ गया, अब उसको थकावट महसूस नहीं होता था। प्रतिदिन आता था और छोटा छोटा टुकड़ा जितना पत्थर के किनारे समुद्र के किनारे रहता था सबको बीनता था और इकट्ठा करता था। एक दिन देखा कि पत्थर साइड में बहुत इकट्ठा हो गया है, उसने उठा के सभी समुद्र के बीचों बीच समुद्र के अंदर फेंक दिया कि भाई बाहर कितना जुटाएंगे इसको। अब फिर किनारे लगा पत्थर बीनने। एक दिन क्या हुआ, पत्थर बीन रहा था और बाहर रखने से अच्छा है कि वो पत्थर बीनते जाता था और समुद्र के अंदर फेंकते जाता था कि भाई ये बाहर इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो पत्थर गर्म नहीं है उसको अंदर ही फेंकते जाता हूँ। सभी पत्थर को उठाता था, अंदर फेंकते जाता था। अचानक उसके हाथ में गर्म पत्थर एक आया और तब तक उठा के वो समुद्र के अंदर फेंक दिया। फिर उसको याद आया कि यार ये तो मेरा गर्म पत्थर था, मेरे हाथ में गर्म लग रहा था, मैंने फेंक दिया। साध संगत जी बड़ा उदास हुआ। उदास होने के बाद महात्मा के कुटिया में आया, लगा बोलने, महात्मा जी गर्म पत्थर हाथ में लगा लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको भी फेंक दिया। महात्मा जी ने बताया कि जीवन में आप परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो, मौका हर इंसान को मिलता है और वो मौका आप गंवा देते हो।
एक कहानी से यही सीख मिलता है कि जैसे आपका मौका मिला, एक पत्थर की तरह आपने उसको फेंक दिया। कभी कभी हर इंसान के अंदर एक बार मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए और हम गंवा देते हैं। कई मौके आते हैं लेकिन हम मौके को छोड़ते जाते हैं। महात्मा ने वही बताया कि आप जीवन में परिश्रम करते रहो, कहीं न कहीं से आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। जब मिलेगा तो उसको गंवाओ मत। साथ संगत जी, हर इंसान के जीवन में मौका मिलता है, कोई कोई मौका छोड़ देता है। साथ संगत जी, हमको अपने जीवन को एक सुंदर बनाना है। सदगुरु के शरण में लगे रहो, धन दौलत की कमी नहीं होगी, हर चीज भरा रहेगा। साथ संगत जी, कई लोग के हाथ से आया हुआ मौका निकल जाता है, गंवा देते हैं, फिर पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता है। साथ संगत जी, बहुत से लोग हैं बोलेंगे कि ये मेरे सामने झोपड़ा बना है, ये झोपड़ा 10,000 में बन रहा था, मैंने नहीं लिया और उसकी कीमत आज 30 लाख हो गई। साथ संगत जी, मायने वो रखता है जो आपने समय को गंवा दिया। आज बोल के कोई मतलब नहीं है कि मैंने ये झोपड़ा मेरे सामने 10,000 का था, लेकिन जो लिया मायने वो रखता है। साथ संगत जी, अपने जीवन में कई मौके मिलते हैं, कई इंसान के जीवन में आगे बढ़ने का मौका आता है, उसको छोड़ देते हैं, बाद में बोलते हैं मेरे लिए मौका आया था, उसको छोड़ देते हैं। साथ संगत जी, जीवन में हर इंसान को मौका मिलता है, बहुत बार मौका आता है, चांस आता है, लेकिन हम आलस के चक्कर में करना नहीं चाहते हैं, समय को गंवा देते हैं। साथ संगत जी, बहुत लोगों के मुंह से सुनोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं बोलेंगे मैं 25 साल शहर में था, बॉम्बे में था, मेरे हाथ से ये मौका आया था, मैं चाहता तो 10 झोपड़ा ले सकता था, कई रिक्शा चला सकता था कई, लेकिन किया नहीं। साथ संगत जी, मौका मिलता है, परमात्मा हर इंसान को मौका देता है आगे बढ़ने का, और हम मौका को गंवा के फिर कहते हैं मेरे हाथ से मौका आया था। साथ संगत जी, जीवन में मौका मिलता है, आप उसको पकड़ के रखो, लेने की चाहत रखो। साथ संगत जी, जीवन में मौका मिला है, सतगुरु अपने जीवन में आ गया है, सतगुरु ही अपने जीवन का कल्याण करेगा। और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, उनके ही सिखलाए हुए रास्ते पे चलते रहो, जीवन में कोई चीज का कमी नहीं आएगा। और कोई भी काम कर रहे हो, आपके जीवन में मौका आते रहता है, मौके को छोड़ने का कोशिश ना करो। साथ संगत जी, परमात्मा सबको देता है, किसी को भूखा नहीं रखता है। इसके लिए साथ संगत जी, अपने को आलस से दूर भागना है। जितना आलस करोगे, सुस्ती करोगे, आपका आया हुआ मौका काम करने का दिल नहीं करेगा, अरे मेरे से नहीं होगा। साथ संगत जी, सब होगा, करने वाले के लिए सब होगा, नहीं करने वाले के लिए 10 बहाने हैं। साथ संगत जी, आओ सभी संत महात्मा, जीवन में आए हुए मौके को कभी मत गंवाओ। और साथ संगत जी, अपने को सेवा सत्संग सिमरन करते हुए जाना है, गुरु सिख का जीवन जीना है, गुरु के आदेश के ऊपर चलते जाना है, मेरा भी जीवन कल्याण होगा। और दास सभी लोग संत महात्मा से यही कहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।